बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गयासपुर में एक बूढ़ी औरत हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की हमसाया थी और आपसे बेहद अकीदत रखती थी। इस बूढ़ी औरत का ये काम था कि सुबह से शाम तक रस्सी बुनती और फिर दूसरे दिन करीब की आबादी में जाकर इस रस्सी को फरोख्त कर देती। फिर 4 पैसे जो हासिल होते हैं इनसे जौ का आटा और थोड़ी सी तरकारी खरीद लाती। इसके बाद चंद रोटियां पकाकर हज़रत महबूब इलाही की खिदमत में पेश कर देती। पहली बार जब इन ज़ईफ़ खातून ने इस तरह अक़ीदत का मुज़ाहरा किया तो हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह ने ये कहकर वो रोटियां कबूल करने से इनकार कर दिया कि इस गज़ा से तो खुद तुम्हारा पेट भर नहीं सकता, फिर हम लोग तुम्हारे नातवा कंधों पर अपने रिज़्क़ का बोझ क्यों डालें। हम अल्लाह के लिए इबादत कर रहे हैं तो फिर अल्लाह ही हमारा राज़िक़ है और दूसरी ज़रूरियात का कफ़ील भी। हज़रत महबूब इलाही का जवाब सुनकर बूढ़ी औरत गिरिया जारी करने लगी कि मुझे अपनी खिदमत से महरूम ना फरमाएं, मेरे नामाइमाल में इसके सिवा कुछ भी नहीं। ज़ईफ़ खातून के लहजे में इस कदर खलूस और गदास था कि हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह इनकार ना कर सके और जो कि पक्की हुई रोटियां कबूल फरमा ली। अब ये इत्तेफाक था या कुदरत की मसालत के वो खातून कई दिन से रस्सियाँ बुन रही थी मगर कोई ख़रीदार नहीं मिलता था। हज़रत महबूब इलाही और दूसरे दरवेशों की तरह वो खातून खुद भी 4 दिन से भूखी थी। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया से अक़ीदत का ये हाल था कि वो अपनी तकलीफ़ को भूल गई थी और हमा वक़्त इस फ़िक्र में रहती थी कि राज़िक़ को दो आलम किसी तरह चंद रोटियों का इंतज़ाम कर दे और ये मर्दान खुदा इन रोटियों से रोज़ा कशाई कर ले। बिलाखिर 5 दिन किसी शख्स ने इन खातून से एक रस्सी खरीद ली तो वो बहुत खुश हुई कि आज फाका कशी का तसलसल टूट जाएगा। रस्सी फरोख्त करने के बाद जो रकम हासिल हुई वो महज इतनी थी कि इससे एक सेर जौ का आटा ख़रीदा जा सकता था। खातून ने यही किया और जब असर का वक़्त आया तो उन्होंने वही सैर भर आटा हज़रत महबूब इलाही की खिदमत में पेश कर दिया। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह कुछ देर तक सोचते रहे, फिर मौलाना कमालुद्दीन याकूब को हुक्म देते हुए फरमाया, ये नज़र खलूस है, इसे कबूल करो और आटे को देग में डालकर पकने के लिए रख दो। हज़रत शेख कमालुद्दीन याकूब ने पीरो मुर्शद के हुक्म पर अमल करते हुए जौ के आटे को देग में डाल दिया और फिर ज़्यादा मिकदार में पानी भर दिया। इसके बाद आग धक्का दी गई। ऐसा करने से हज़रत महबूब इलाही का मकसद ये था कि अगर आटे के अलावा गैब से कुछ और हासिल हो तो इसे भी देग में डालकर पका लिया जाए। इस तरह गज़ा की मिकदार बढ़ जाती, वरना अगर रोटियां पकाई जाएं तो एक तो नवालों से ज़्यादा खुराक किसी दरवेश के हिस्से में ना आती। आग के शोले भड़कते रहे और पानी उबलता रहा। इसी असना एक गठड़ी पोश फ़कीर कहीं से घूमता हुआ आया और नाराज़गी करने लगा, अगर किसी के पास कुछ है तो वो इसे फ़कीर के सामने पेश करे। आज फ़कीर बहुत भूखा है, जल्दी करो और इसकी भूख मिटा दो। दरवेश नाराज़गी करते हुए कमालुद्दीन याकूब के पास आया। मौलाना इस देग के पास बैठे हुए थे। नज़दीक आकर दरवेश ने फिर सदा लगाई, अगर कुछ है तो खाने को दे, देग को बंद क्यों कर रखा है, इसका मुंह खोल दो। हज़रत मौलाना कमालुद्दीन याकूब ने गौर से इस गठड़ी पोश फ़कीर को देखा। दरवेश का लिबास दरीदा भी था और मैला भी, इसकी दाढ़ी बेतरतीब थी। वो अपनी ज़ाहरी हालत से कोई मजसूब मालूम होता था। मौलाना कमालुद्दीन याकूब जिस मंजिल के मुसाफिर थे वहाँ किसी इंतशार और जज़ब व मस्ती को दखल नहीं था। मौलाना ने गठड़ी की तरफ नज़र देखा और उठकर हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया की खिदमत में हाज़िर हुए। हज़रत महबूब इलाही इस वक्त कुछ पढ़ रहे थे। मौलाना कमालुद्दीन याकूब को अपने सामने दस्त बदस्ता खड़े
देखकर आपने इनसे आने का सबब दरियाफ्त किया। एक मर्द दरवेश बहुत भूखा है। मौलाना कमालुद्दीन याकूब ने अर्ज़ किया, अंदाज़ा होता है कि वो कुछ खाए पिए बगैर नहीं जाएगा। मौलाना, आपको इसमें क्या एतराज़ है? हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने एक आरफाना तबस्सुम के साथ फरमाया, इसमें तो वो दरवेश भी हिस्सा शनास है, हम तो महज मुंतज़म हैं, मखलूक खुदा को खिलाने ही के लिए बैठे हैं। इन दरवेश से भी कह दो कि अभी खाना पक रहा है, जैसे ही तैयार होगा सबसे पहले इन्हीं की खिदमत में पेश किया जाएगा। पीरो मुर्शिद का हुक्म सुनकर मौलाना कमालुद्दीन याकूब वापस तशरीफ़ ले गए और अजनबी दरवेश के सामने हज़रत महबूब इलाही के अल्फाज दोहरा दिए। गठड़ी पोश फ़कीर भूख से बेकरार था। शदीद हालत तराब में कहने लगा, मेरे पास वक़्त नहीं है, मैं इंतज़ार नहीं कर सकता। अपने शेख से कहिए कि खाना जिस हालत में मौजूद है दे दें, बल्कि ज़्यादा बेहतर ये है कि वो खुद ही मुझे खाना खिलाएं। ये कहकर वो गठड़ी पोश फ़कीर वहाँ से हटा और कुछ फासले पर जाकर बैठ गया। मौलाना कमालुद्दीन कुछ देर तक हैरत व सुकूत के आलम में इस गठड़ी पोश फ़कीर को देखते रहे, फिर झिझकते हुए दोबारा पीरो मुर्शिद की खिदमत में हाज़िर हुए और दरवेश की ख्वाहिश मन ओन बयान कर दी। वो लम्हात बड़े अजीब थे। जब मौलाना कमालुद्दीन याकूब ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया को अपनी नशिस्त से उठते हुए देखा, हज़रत शेख नहायत जज़ब और शौक़ के आलम में फरमा रहे थे, मेज़बान के लिए मेहमान की तवाज़ो फ़र्ज़ है, मगर इससे भी बढ़कर फ़र्ज़ ये है कि मेहमान जिस तरह भी खुश हो इसे खुश किया जाए। ये कहकर हज़रत महबूब इलाही तशरीफ़ ले गए, जहाँ वो गठड़ी पोश खाने के इंतज़ार में बैठा था और सामने ही देख पक रही थी, जिसमें सैर भर जौ के आटे के सिवा कोई दूसरी जिन्स खुर्दनी शामिल नहीं थी। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को देखकर वो दरवेश खड़ा हुआ और मुस्कुराने लगा, शेख अल्लाह तुम्हें खुश रखे, आज बहुत भूख लगी है इसलिए तुम्हारे दरवाजे पर चले आए, तुम अपने हाथ से इस फ़कीर को कुछ खिलाओ। हज़रत महबूब इलाही ने देख के करीब जाकर देखा, पानी इस तरह उबर रहा था कि अगर इसका एक कतरा भी इंसानी जिस्म पर गिर जाता तो खाल जुलूस कर रह जाती। इस सूरत हाल के पेश नज़र हज़रत ने फरमाया, आपने मुझ फ़कीर को मेज़बानी की सादत बख्शी, मगर खाना अभी गर्म है, थोड़ा सा इंतज़ार कर लें। शेख, अब इंतज़ार नहीं, दरवेश बहुत ज़्यादा मुस्तरब नज़र आ रहा था। तुम इस आग की बात कर रहे हो, मेरे शकम में जो आग लगी है वो इससे भी फंजोतर है, बस तुम देग उठाकर मेरे सामने लाओ। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया ने कुछ फरमाया, फिर आस्तीनें चढ़ाई और एक मोटे कपड़े से देग के दोनों किनारे पकड़ लिए। पीर व मुर्शिद के इस अमल को देखकर मौलाना कमालुद्दीन याकूब रहमतुल्लाह अलैह आगे बढ़े, मगर हज़रत महबूब इलाही ने इन्हें ये कहकर रोक दिया कि मेज़बान को मेहमान की मर्ज़ी का लिहाज रखना चाहिए और हमारा मेहमान यही चाहता है कि मैं अपने हाथों से इसकी तवाज़ा करूं। इसके बाद हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह देग उठाकर इस दरवेश के पास ले गए। मौलाना कमालुद्दीन याकूब को गठड़ी पोश की ये अदा सख्त नागवार गुजरी थी कि इसने अपनी जगह से हरकत ना की और इस तरह बैठा रहा जैसे खानका के लोग इसके खिदमतगार हों। इसके साथ ही मौलाना याकूब ने ये भी महसूस किया कि हज़रत महबूब इलाही की पेशानी मुबारक पर नागवारी की शिकन तक न थी, बल्कि आप देग उठाते वक़्त बहुत मसरूर नज़र आ रहे थे। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह देग लेकर इस दरवेश के करीब पहुँचे तो वो भूख की शिद्दत से इस कदर मुस्तरब हुआ कि इसने उबलते हुए पानी में बेझिझक अपना हाथ डाल दिया। हज़रत महबूब इलाही इसे मना करते रह गए, मगर दरवेश बार देग में हाथ डालता और फिर जौ के रकीक आटे को मुंह में रख लेता। गठड़ी पोश ने ये अमल 3 बार दोहराया, फिर इसने देग को उठाकर ज़मीन पर मार दिया। वो देग दरअसल मिट्टी का एक बड़ा मटका था।
जो ज़मीन पर गिरते ही टूट गया। हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया नहायत सब्र और सुकून से दरवेश की इस अतरारी हरकत को देखते रहे, मगर मौलाना कमालुद्दीन याकूब खामोश न रह सके। मेहमान, तुमने ये क्या किया? मौलाना के लहजे से तल्खी का रंग नुमाया था। तुम्हें मालूम भी है कि इस पानी जैसी गदा से कुछ और बंदगान खुदा भी रोज़ा कशाई करते हुए अफसोस तुमने दूसरों की भूख को नज़रअंदाज कर दिया। तुम नहीं जानते कि दरवेशान खुदा कितने दिन के फाके से हैं। मैं अल्लाह के हुक्म से ये बात जानता था, मगर क्या करता कि मेरे लिए अल्लाह का यही हुक्म है। दरवेश बड़ी बेनियादी के आलम में बोल रहा था। मुझसे यही कहा गया था कि मैं इस देह को तोड़ दूं। ये कहकर गठड़ी पोश हज़रत महबूब इलाही के करीब आया और नहायत मोहब्बत आमेज़ नज़रों से देखते हुए कहने लगा, शेख निज़ामुद्दीन, तुम्हें बाबा फरीद गंज शकर ने नेमत बतनी बख्शी और मैंने तुम्हारी फाका कशी की देह को तोड़ दिया। अब तुम सुल्तान ज़ाहरी भी हो और सुल्तान बतनी भी। ये कहकर वो दरवेश तेज़ कदमों से वापस चला गया और थोड़ी दूर जाकर गायब हो गया। मौलाना कमालुद्दीन याकूब हैरत से अपने पीरो मुर्शद की तरफ देखने लगे। हज़रत महबूब इलाही ने अपने मरीद की हैरत दूर करने के लिए फरमाया, मौलाना, अल्लाह की कुदरत भी लामहदूद है और इसका करम भी इंसान आजिज़ हैं कि वो तौफीक इलाही के बगैर कुछ नहीं समझ सकता। हम नहीं जानते कि किस बेस में कौन है। आओ अपने अल्लाह का जिक्र करें कि तमाम तारीफ़ें अल्लाह ही के लिए है। इस गठड़ी पोश दरवेश ने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह को सुल्तान ज़ाहरी और बातनी कहकर पुकारा था, इसलिए आपका एक लक़ब सुल्तान